हेलो दोस्तों, आज की पहली इडियम है सेव योर ब्रेथ। मतलब डोंट बॉदर टॉकिंग या इट इज़ नॉट वर्थ टॉकिंग, या कोई ऐसी बात जिसके बारे में बोलना बेकार है, आप बोलो या ना बोलो कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, तो उससे अच्छा है चुप रहो। सेव योर ब्रेथ। एग्जाम्पल, आई डोंट नो वाई इवन ट्राई टू टॉक टू हिम, आई माइट एज वेल सेव माई ब्रेथ। मुझे नहीं पता मैं उससे बात करने का ट्राई भी क्यों करता हूं, उससे अच्छा है आई सेव माई ब्रेथ। सेव योर ब्रेथ गोपाल, देयर इज नो वे दिल एग्री टू द डील। गोपाल, अपनी ब्रेथ सेव करो, सेव योर ब्रेथ। कोई ऐसा तरीका है ही नहीं जिससे वो इस डील के लिए एग्री करेंगे, यानी कि वो मानने वाले तो है नहीं। इससे अच्छा है तुम चुप रहो, अपनी ब्रेथ सेव करो। I was going to complain about the fare to the auto driver, but I decided to save my breath. मैं ऑटो ड्राइवर से किराए को लेके कंप्लेन करने वाला था, लेकिन बाद में मैंने डिसाइड किया टू सेव माई ब्रेथ। कि पहले तो मैंने किराया फिक्स किया नहीं, मैं बैठ गया, अब वो मुंह मांगी कुछ भी कीमत मांगेगा, उससे बहस करना बेकार है, तो उससे अच्छा आई शुड सेव माई ब्रेथ। अगली इडियम है वॉच योर बैक, टू बी केयरफुल ऑफ अदर्स दैट दे डू नथिंग टू हार्म यू। दूसरे लोगों से बच के रहना ताकि वो कोई आपको नुकसान ना पहुंचा दे, संभल कर रहना। एग्जाम्पल, आई हैव टू वॉच माई बैक एट वर्क, देर आर ए लॉट ऑफ पीपल हु वुड लाइक माई जॉब। मुझे काम पर अपनी बैक को वॉच करना पड़ता है, संभल के रहना पड़ता है, क्योंकि बहुत से लोग हैं जो मेरी जॉब चाहते हैं। थोड़ी सी मैंने गलती की और उनको मौका मिल जाएगा, इसलिए मुझे बहुत ही केयरफुल रहना पड़ता है कि कहीं मुझे कोई हार्म ना पहुंचा दे। इन पॉलिटिक्स यू ऑलवेज हैव टू वॉच योर बैक। पॉलिटिक्स में आपको हमेशा आपकी बैक को वॉच करना पड़ता है, संभल के रहना पड़ता है। कौन कब किस पार्टी से बदल के किस पार्टी में चला जाए, कौन आपकी बैक में स्टैब कर दे, कोई पता नहीं। यू ऑलवेज हैव टू वॉच योर बैक इन पॉलिटिक्स। डोंट वरी अबाउट द एनिमी, आई विल वॉच योर बैक। दुश्मन की चिंता मत करो, मैं तुम्हारी बैक को वॉच करूंगा, मैं तुम पर नजर रखूंगा, तुम्हारा ख्याल रखूंगा। अगली इडियम है होल्ड योर हॉर्सेस, मीनिंग वेट, स्लो डाउन, टू कंसिडर केयरफुली। यानी किसी काम को जल्दी जल्दी करने की बजाय थोड़ा ठहर जाना, शांत हो जाना, सोच समझ के काम करना, जल्दबाजी ना करना। उस सेंस में हम होल्ड योर हॉर्सेस का यूज करते हैं। एग्जाम्पल है, जस्ट होल्ड योर हॉर्सेस एंड थिंक अबाउट दिस फॉर ए मोमेंट। थोड़ी देर के लिए शांत हो जाओ, इंतजार करो और इसके बारे में थोड़ा सोचो, जल्दबाजी मत करो। Hold your horses, we have not won yet, so don't start celebrating. थोड़ा रुक जाओ, अभी हम जीते नहीं हैं, तो सेलिब्रेट करना स्टार्ट मत करो। Hold your horses. People hold your horses, please hold your horses. 3 people are already in the queue before you. कृपया थोड़ा इंतजार करो, आपसे पहले लाइन में ऑलरेडी 3 लोग हैं, तो hold your horses। इस सेंस में हम इसका उपयोग करते हैं। अगली इडियम है काउंट योर ब्लेसिंग्स। इसका मतलब है थिंक ऑफ द गुड थिंग्स टू स्टॉप योर सेल्फ बिकमिंग टू अनहैप्पी अबाउट द बैड थिंग्स। कि सबकी लाइफ में अच्छी चीज़ें और बुरी चीज़ें दोनों होती हैं, तो बजाय बुरी चीज़ों पर फोकस करने के हम उनको भूल जाएं और जो हमारे पास जो कुछ है उसके लिए ग्रेटफुल हों, जो कुछ है उसके लिए थैंकफुल हों और केवल अच्छी चीज़ों पे फोकस करें। Count your blessings. Example, I try to count my blessings every day. It is a great antidote to sadness. मैं रोजाना अपनी blessings को काउंट करता हूँ, जो जो कुछ मेरे पास है, भगवान ने जो कुछ दिया है उसके लिए मैं थैंकफुल होता हूँ। It is a great antidote to sadness. यह सैडनेस के लिए एक बहुत अच्छा एंटीडोट है। आपको एंटीडोट का एक सेंटेंस बना के और इसका मीनिंग बता के मुझे कमेंट बॉक्स में लिखना है। ये आपका होमवर्क है, एंटीडोट का मीनिंग
और एक सेंटेंस बना के। अगला एग्जाम्पल है, स्टॉप लुकिंग सो मिजरेबल एंड काउंट योर ब्लेसिंग्स, एटलीस्ट यू हैव ए जॉब एंड समवेयर टू लिव। इतने मिजरेबल मत दिखो और अपनी ब्लेसिंग्स को काउंट करो, कम से कम तुम्हारे पास रहने को जगह है, नौकरी है, इतना कुछ है। सो स्टॉप लुकिंग सो मिजरेबल एंड काउंट योर ब्लेसिंग्स। अगला एग्जाम्पल है, इन दिस कंट्री वी कैन काउंट आवर ब्लेसिंग्स दैट आवर चिल्ड्रन आर नॉट कॉन्स्टेंटली एट द मर्सी ऑफ दीज डिजीजेस। इस देश में हम हमारी ब्लेसिंग्स को काउंट कर सकते हैं कि कम से कम हमारे बच्चे इन बीमारियों की दया पर तो नहीं है। इसको मैं समझाता हूँ। अभी कोविड के टाइम पे जो बड़े बड़े देश थे, डेवलप्ड कंट्रीज थे, उनकी कंडीशन बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी, लेकिन बहुत से ऐसे छोटे गरीब देश थे जहाँ इतना इम्पैक्ट नहीं दिखा। तो वैसे वो बहुत पुअर कंट्रीज़ हैं, छोटे देश हैं, बट वो अगर अपनी ब्लेसिंग्स को काउंट करें, वो सोचे कि चलो हमारे पास पैसा नहीं है, कुछ नहीं है, लेकिन एटलीस्ट हम बीमारी से तो बचे हुए हैं। तो हम इस सेंस में इसका यूज़ करते हैं, काउंट योर ब्लेसिंग्स। अगली इडियम है, कीप योर चिन अप। मीनिंग है डोंट गिव अप, बी स्ट्रांग, टू स्टे चीयरफुल एंड होपफुल ड्यूरिंग डिफिकल्ट टाइम्स। यानी कि मुश्किल घड़ी में भी हिम्मत नहीं हारना, डटे रहना, खुश रहना, उम्मीद नहीं छोड़ना। कीप योर चिन अप। एग्जाम्पल देखते हैं, कीप योर चिन अप, वी आर नॉट लॉस्ट येट। अभी हिम्मत मत हारो, अभी हम हारे नहीं हैं, मतलब अभी भी होप है, अपना ट्राई देते रहो। एंड कीप योर चिन अप। My mom always taught me to keep my chin up in every situation if I want to win. मेरी माँ ने मुझे हमेशा सिखाया है कि यदि मुझे जीतना है तो हर सिचुएशन में डट के मुकाबला करना है। In every situation, I need to keep my chin up. Come on, the project was not a total failure. Keep your chin up. Tomorrow is another day. Come on, प्रोजेक्ट इतना पूरी तरह फेल भी नहीं हुआ है। कीप योर चिन अप, कल अगला दिन आएगा, हम फिर से ट्राई करेंगे, हिम्मत मत हारो। कीप योर चिन अप। तो दोस्तों, ये आज की 5 इडियम थी, और हमेशा की तरह आपको 5 इडियम्स पे एक एक सेंटेंस बना के कमेंट बॉक्स में डालना है, और एक एंटीडोट का मीनिंग और उस पे सेंटेंस भी मुझे बताना है। थैंक यू।